स्टूडेंट्स, अब हम अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आगे बढ़ेंगे और प्रिपरेशन हमने जान लिया है अल्कोहल्स का कैसे होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने जान ली है क्या क्या होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमारे सिलेबस में हमसे पूछी जाती है कि जो प्राथमिक अल्कोहल हैं, द्वितीयक अल्कोहल हैं, तृतीयक अल्कोहल हैं, उनमें आप विभेद कैसे करेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे कि जो प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल हैं उनकी आप पहचान कैसे करेंगे। तो उनकी पहचान करने के कुछ टेस्ट हैं हमारे पास। तो जो मुख्य टेस्ट हैं उनकी हम बात करते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, पहले एक बार उनके बारे में जान लेते हैं, फिर देखते हैं। जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं RCH2OH, तो उनमें क्या होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ उसके साथ में केवल एक एल्किल समूह जुड़ा होगा तो वो हो जाएंगे प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। आपको बताया जा चुका है पहले, फिर से एक बार देख लीजिए। और अगर जिस कार्बन से अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्किल समूह तो फिर वो द्वितीयक अल्कोहल है। अगर 3 एल्किल समूह हैं तो फिर क्या है, वो तृतीयक अल्कोहल है। यहाँ पे देख लीजिए, ये द्वितीयक अल्कोहल, ये तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक में जिस कार्बन से जुड़ा उसके साथ एक एल्किल समूह R, इसके साथ में 2 हैं एल्किल समूह और इस कार्बन के साथ में 3 एल्किल समूह। तो ये प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और ये तृतीयक। प्राइमरी इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, इसको 2 डिग्री अल्कोहल, इसको 3 डिग्री अल्कोहल, या टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये प्राइमरी अल्कोहल। तो इनकी जो है आप इनमें कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे इनमें कैसे भी। तो इनके लिए पहला टेस्ट है हमारे पास लुकाज परीक्षण। लुकाज टेस्ट है पहले नंबर पे, लुकाज टेस्ट, लुकाज परीक्षण हम लिखते हैं लुकाज परीक्षण। लुकाज परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल है, अज्ञात अल्कोहल हमारे पास होता है, उसको हम जानते नहीं कि प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, तो उसकी क्रिया हम कराते हैं लुकाज अभिकर्मक से। लुकाज अभिकर्मक क्या होता है, लुकाज अभिकर्मक हम ये कहते हैं कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2, सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के 1:1 का मिश्रण लुकाज अभिकर्मक कहलाता है। जब लुकाज अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो फिर हमको पता चलता है, कैसे पता चलता है, जब अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं और सपोज कर लेते हैं ये विलेन है और इसमें लुकाज अभिकर्मक रखा है, इसमें क्या रखा है, लुकाज अभिकर्मक, और हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल जब इसमें हम डिप करते हैं, इसमें अल्कोहल मिलाते हैं तो फिर क्या बनता है, इसके अंदर हैलो एल्केन बनते हैं। कैसे बनते हैं उस रिएक्शन को हम देखते हैं जरा सा। अल्कोहल सपोज हम मान लेते हैं ROH है और इनकी रिएक्शन जब HCl और ZnCl2 से कराएंगे तो ये बनेगा HCl, ये कैसा होना चाहिए, सांद्र, और निर्जल जिंक क्लोराइड या निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में काम होगा। तो ये आपने देखा कि H और OH मिलके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे H2O, और R और Cl मिलके क्या बनाएंगे, RCl, यानी क्लोरो एल्केन बनेगा। तो क्लोरो एल्केन बन रहा है, यानी क्लोरो एल्केन एक तरीके से इसको हम हैलो एल्केन भी कह सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं हैलो एल्केन बन रहा है। तो जब इसमें हम अल्कोहल मिलाएंगे लुकाज अभिकर्मक में तो हैलो एल्केन बनेंगे। तो उस हैलो एल्केन बनने के आधार पे हम टाइमिंग देखेंगे और हम बताएंगे कि प्राथमिक अल्कोहल है कि द्वितीयक कि तृतीयक अल्कोहल है। देखते हैं, यदि जब हम इसमें अल्कोहल मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस विलेन का रंग थोड़ा सा धुंधला होने लगता है। अगर ये धुंधला रंग तुरंत आ जाए, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाए, तुरंत सफेदी उसमें जो है कुछ धुंधलापन उत्पन्न हो जाए, विलेन थोड़ा सा धुंधला होने लगे, उसका गाढ़ापन महसूस होने लगे कि विलेन थोड़ा सा पहले से गाढ़ा होने लगा है, तो हम क्या कहेंगे, एट इंस्टेंट मिलाते ही तो हम कहेंगे जो अल्कोहल हमने मिलाया वो अल्कोहल कैसा है, वो अल्कोहल है तृतीयक अल्कोहल, वो तृतीयक अल्कोहल है। और यदि धुंधलापन 5 से 10 मिनट के बाद या 5 मिनट में या 5 से 10 मिनट तक अगर धुंधलापन उत्पन्न हो रहा है तो फिर इसको हम कहेंगे ये कौन सा अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है। और अगर हम अल्कोहल मिला रहे हैं और उसमें धुंधलापन उत्पन्न नहीं हो रहा है या करीब करीब आधे घंटे बाद धुंधला होना शुरू हुआ है
तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, वो कैसा एल्कोहल है, वो फिर प्राथमिक एल्कोहल है। यानी एल्कोहल मिला दें हम लुकाज अपकर्मक में और तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाए तो फिर इसका मतलब जो हमने एल्कोहल मिलाया है वो तृतीयक एल्कोहल है। अगर धुंधलापन 5 से 10 मिनट में होता है तो इसका मतलब जो हमने एल्कोहल मिलाया है वो द्वितीयक एल्कोहल है। और यदि धुंधलापन 30 मिनट या इसके बाद उत्पन्न होना शुरू हो रहा है तो इसका मतलब जो एल्कोहल हमने मिलाया है वो प्राथमिक एल्कोहल है। ये तो ये हो गया लुकास टेस्ट, लुकास परीक्षण। इसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, जो भी है अज्ञात एल्कोहल हमारे पास वो कौन सा है। तो इसके साथ में अच्छा हाँ, एक इसका रीजन देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो लुकाज अपकर्मक होता है निर्जल ZnCl2 और शांत HCl का एक अनुपातिक का मिश्रण, उस मिश्रण में जो एल्कोहल होते हैं वो एल्कोहल होते हैं विलेय होते हैं, उसी में घुल जाते हैं। लेकिन जो हैलो एल्केन बनते हैं तो हैलो एल्केन इसमें होते हैं अविलेय। तो जब हैलो एल्केन बन जाएंगे यानी तृतीयक, तो बहुत आसानी से हैलो एल्केन बना लेते हैं लुकाज अपकर्मक के साथ, तो फिर वो तुरंत धुंधलापन देंगे। जो द्वितीयक हैं वो थोड़ा सा लेट में रिएक्शन करते हैं तो थोड़ा सा लेट में धुंधलापन देंगे। और जो प्राथमिक एल्कोहल हैं तो वो जनरली से रिएक्शन देर में करते हैं या नहीं करते हैं, तो फिर वो बड़ी देर में धुंधलापन उत्पन्न करते हैं या नहीं करते हैं। तो फिर इस आधार पे ये हम टेस्ट कर लेंगे। लुकाज परीक्षण इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और है जो आप कर सकते हैं, वो क्या है, वो है विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा कैसे हम पता लगाएंगे, विहाइड्रोजनीकरण करके देखिए हमारे पास अज्ञात एल्कोहल है, सपोज कर लेते हैं ये प्राथमिक एल्कोहल है RCH2OH। इसका हम विहाइड्रोजनीकरण करेंगे कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। टेम्परेचर होगा 573 केल्विन, यानी 573 केल्विन पे इसको हम गर्म करेंगे कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यदि वो एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है तो फिर क्या होगा, तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और जो कंपाउंड मिलेंगे वो क्या होंगे, एल्डिहाइड RCHO। तो यदि दिए गए एल्कोहल का कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पर विहाइड्रोजनीकरण करने पर हमको एल्डिहाइड प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो एल्कोहल हमने लिया था वो एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, वो प्राथमिक एल्कोहल है। तो ये हमको कंपाउंड कौन से प्राप्त हुए, एल्डिहाइड प्राप्त हुए। और ये एल्कोहल कौन सा हुआ, प्राथमिक एल्कोहल हुआ। प्राइमरी एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल हमको प्राप्त हुआ। दूसरा काम ये करते हैं कि अगर ये द्वितीयक एल्कोहल होता RCHOH और फिर इसका कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पे अगर इसको हम गर्म करें तो क्या होगा, अब कॉपर की उपस्थिति एक हाइड्रोजन ये हटेगा, दूसरा हाइड्रोजन ये है, दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बना के फिर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन निकलेंगे, एक संयुक्ता कार्बन की कम हुई, दूसरी ऑक्सीजन की, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा RC सिंगल बॉन्ड R, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो ये संरचना RCOR, ये संरचना किसकी है, ये संरचना है कीटोन की। तो ये क्या प्रोडक्ट बना, कीटोन। तो यदि दिए गए अज्ञात एल्कोहल का कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर विहाइड्रोजनीकरण करने पर या इसको गर्म करने पर यदि हमको कीटोन प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमने एल्कोहल लिया था वो कौन सा एल्कोहल है, वो है द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब तीसरे एल्कोहल की बात करेंगे, तृतीयक एल्कोहल की, तो तृतीयक एल्कोहल ये R3COH, यानी 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन है और क्या है। इसका एक एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं तृतीयक के लिए, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और OH। इसका विहाइड्रोजनीकरण कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति पे 573 केल्विन पे इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ से 3 एल्किल समूह, किसी एक एल्किल समूह की एक हाइड्रोजन और यहाँ से H, ये जल निकल रहा है। अभी तक विहाइड्रोजनीकरण हो रहा था, अब यहाँ से दोनों एक हाइड्रोजन और एक OH, दोनों से जल निकल रहा है H2O।
तो फिर अब क्या होगा, इस कार्बन की संयोजकता एक इधर से कम हुई, इस कार्बन की यहाँ से, तो फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 है, नीचे CH2 बनेंगे, और कार्बन और इस कार्बन दोनों के बीच में क्या होंगे, डबल बॉन्ड। ये बन गया एल्कीन 1 2 3, ये बन गया 2 मेथिल प्रोपीन, ये क्या बना, 2 मेथिल प्रोपीन। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो यदि हम अज्ञात एल्कोहल का कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पे उसको हम गर्म करें, विहाइड्रोजनीकरण करें और हमको उत्पाद एल्कीन प्राप्त हो, तो इसका मतलब जो हमने अज्ञात एल्कोहल लिया था वो कौन सा एल्कोहल था, वो एल्कोहल था तृतीयक एल्कोहल। तो इस तरह से हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं कि वो प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल है। इसके साथ में ही एक और टेस्ट है, इसको आप कर सकते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा। इसी बेस पे है, अगर जो प्राथमिक एल्कोहल है उनका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल रफ कर दें इसको, जो प्राथमिक एल्कोहल हैं 1 डिग्री एल्कोहल, तो उनका अगर हम ऑक्सीकरण करें तो ऑक्सीकरण करने पे क्या करते हैं, वो एल्डिहाइड देते हैं, और एल्डिहाइड्स का पुनः ऑक्सीकरण अगर हम करें तो फिर वो क्या देते हैं, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। ठीक है। और अगर जो द्वितीयक एल्कोहल हैं उनका हम ऑक्सीकरण करें तो क्या देते हैं, तो पहले तो कीटोन देंगे, पहले कीटोन देंगे और फिर कीटोन के साथ में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एक तो प्रोडक्ट ही देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ही देंगे, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और क्या होगा, और साथ में जल बनेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो द्वितीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल्स के साथ में क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं उनमें तो पहली बात तो अल्फा हाइड्रोजन होती नहीं, जिसके कारण उनका तो ऑक्सीकरण होगा ही नहीं पहले नंबर पे, या कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको जो अगर हम फॉलो करेंगे तो इनका जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेंगे, तो पहले तो ये बनेंगे कीटोन बनेंगे, और फिर कीटोन के बाद में फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में जल बनेगा। तो ये है प्रोसेस। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आप करिए तो यहीं पे CO2 गैस निकलेगी और जल बनेगा, जल के बाद फिर कीटोन बनेंगे, कीटोन के बाद फिर ऑक्सीकरण करिए तो जो ऊपर प्रोडक्ट बनेंगे यही फिर से बनेंगे। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करिए, एल्डिहाइड मिलेंगे, फिर दूसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड। द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करिए, पहले स्टेप में कीटोन, दूसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगर तृतीयक एल्कोहल है तो पहले तो उनका होएगा ही नहीं, अगर होता भी है ऑक्सीकरण तो पहले क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, जल बनाएंगे और साथ में कीटोन बनेगा, और कीटोन का फिर से करेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। मेथड्स आपको बता दिए गए हैं, इस तरह से आप तैयार करेंगे। इसके बाद फिर अगला टॉपिक देखेंगे। यही कंप्लीट।